हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वैदिक पीरियड क्या है, बेसिकली दो भागों में ये डिवाइडेड है। एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। तो आज के वीडियो में हम अर्ली वैदिक पीरियड करने वाले हैं, अर्ली वैदिक एरा, जो कि 1500 से लेके 1000 BC तक है, और जो लेटर वाला है 1000 BC से लेके 600 BC तक है। ठीक है, तो देखो कुछ पहले की बातें कर लेते हैं। तो हमने जब स्टार्ट ही किया था हिस्ट्री, कल के वीडियो में हमने क्या करा, कल के वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जब हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था तो हमने इसको 3 भाग में डिवाइड किया था। एक था प्री हिस्ट्री, है ना, और एक था प्रोटो हिस्ट्री, और एक था हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जिसमें कि कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, तो उसको हमने देखा था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड्स हैं पर उनको पढ़ा नहीं गया है, अनडिसाइफर्ड है, अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो वो आ गया प्रोटो हिस्ट्री में, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब आता है हिस्ट्री जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स भी है, प्रॉपर एकदम रिटन रिकॉर्ड्स भी है, और उसको पढ़ा भी जा चुका है, मतलब मैक्सिमम पढ़ा जा चुका है, और अभी पढ़े भी जा रहे हैं कुछ कुछ। ठीक है, पढ़ा जा चुका है इसमें। तो ये है वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो गया अभी। ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स प्रॉपर है, इसलिए वैदिक लिटरेचर भी हम पढ़ेंगे, ऋग्वेदा, है ना, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो वो हम बाद के वीडियोस में पढ़ेंगे, आज वाले वीडियो में नहीं करेंगे। और कल तो लेटर वैदिक करने वाले हैं, कल के बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम सारा ऋग्वेदिक, सामवेदा, यजुर्वेदा और आर्यांकस, उपनिषद सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो वैदिक पीरियड 2 पार्ट्स में है। एक अर्ली बता दिया 1500 से लेकर 1000 BC तक, और ये वाला जो टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 तक, वो है लेटर वैदिक एरा। और एक बात और कि जब हमने पैलियोलिथिक ये सब पढ़ा था तो हमने इसको 2 भाग में देखा था, एक स्टोन एज में देखा था और एक मेटल एज में। एक स्टोन एज में देखा था, इसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक आता है, और एक मेटल एज देखा था जिसमें कि चैल्कोलिथिक और आयरन एज। तो कहा था हमने कि आयरन एज बाद में आता है, अभी नहीं देखेंगे। तो आयरन एज इसी टाइम में आ रहा है। आयरन एज अप्रॉक्सीमेटली एवरेज लगा लो तो 1200 से लेके 500 तक में है आयरन एज, और तो ये वैदिक पीरियड के टाइम पे ही आ गया, है ना। और एक PYQ है, एक आयरन एज से रिलेटेड एक PYQ था, तो उसको भी ध्यान में रखना कि आयरन एज के टाइम पे मोस्ट जो कॉमन टूल था, मोस्ट कॉमन टूल जो यूज़ हुआ था वो था एक्स। ठीक है, एक्स मोस्ट कॉमन टूल आयरन एज के टाइम पे। तो चलो अब चलते हैं। तो वैदिक एरा में आर्यंस, सबको पता है आर्यंस से स्टार्ट होता है, आर्यंस आए थे। तो आर्यंस जब आए थे तो वो अपने आप को पहले तो, हाँ ठीक है, आर्यंस जब आए थे कहाँ से आए थे ये हम आगे देखते हैं। आर्यंस अपने आप को ऑफ हाई बर्थ का बताते थे, मतलब अपने आप को सुपीरियर बताते थे, और यहाँ के जो लोग थे उनको इन्फीरियर बताते थे। तो आर्यंस जो थे वो हाई बर्थ के लोग थे, ये आर्यंस हो गए। और यहाँ के जो इंडियन अबॉर्जिन्स थे इनको इन्होंने दशा या फिर दस्यूस कहा, डोसा नहीं है ये, दशा कड़ेरा, DAS से, दशा या फिर दस्यूस कहा। ठीक है, यहाँ के लोगों को, और खुद को ऑफ हाई बर्थ कहा, प्योरिटी ऑफ ब्लड कहा, अपने आप को एकदम सुपीरियर दिखाते थे ये। तो आर्यंस आए कहाँ से बेसिकली, तो आर्यंस आने के अलग अलग थॉट्स है, अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे कि मैक्स मूलर ने क्या कहा कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, मैप पे आप देख लेना, वहाँ पे सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से कहाँ से, फ्रॉम द कैस्पियन सी, सेंट्रल एशिया से ऐसे कहाँ से, कैप्शन सी से होते हुए, वहाँ से होते हुए खैबर पास से यहाँ पे या एंटर किए थे इंडिया में। खैबर पास से इन हिंदू कुश में इन्होंने एंटर किया था। ठीक है, तो इसको बस इतना याद रखना, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये किसने कहा, मैक्स मूलर ने। BG तिलक ने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा कि ये आर्कटिक रीजन से आए थे। और दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा कि ये तिब्बत वाले जगह से आए थे, तिब्बत से आए थे। लेकिन जैसे माना किसको जाता है, ज़्यादा माना जाता है मैक्स मूलर वाले थ्योरी को कि सेंट्रल एशिया से आए थे, ज़्यादा इसी को माना जाता है। क्यों, क्योंकि एक इंस्क्रिप्शन है, भोगास का इंस्क्रिप्शन, भोगास स्पेलिंग गलती कैसे हो रहा है, BO करना, BO। तो एक भोगास का इंस्क्रिप्शन है जो कि टर्की का है,
उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है, इसमें उसमें भी यही चीज़ लिखी गई है कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, तो ये इस बात को प्रूफ करने के लिए भी ये बोगास का इंस्क्रिप्शन एक जरिया है। और ये कहाँ का इंस्क्रिप्शन है? टर्की का। बोगास का इंस्क्रिप्शन में 4 गॉड्स का मेंशन्ड है। वो 4 भगवान कौन है? इंद्र, वरुण, मित्र और नस्त्या। इंद्र, वरुण, मित्र और नस्त्या। ठीक है, और जो ऋग्वेदा है, हम वैदिक में पढ़ने वाले हैं, वैदिक में ऋग्वेदा ये सब पढ़ने वाले, तो सबसे ओल्डेस्ट जो लिटरेचर है वो ऋग्वेदा है। और इसी के टाइम पे ही सबसे ओल्डेस्ट वैसे ऋग्वेदा है, लेकिन अगर कह सकते हैं कि एक और इसके टाइम पे अगर एक और अगर लिटरेचर कोई है तो वो उसको जैन अवस्था को मानेंगे कि ऋग्वेदा के टाइम पे ही ये भी आया था। जैन अवस्था क्या है? एक होली बुक है। जैन अवस्था एक होली बुक है ईरानियन का। ठीक है, तो ये थोड़ा ऋग्वेद के कंटेम्पररी ही ये भी लिखा गया था। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। तो ये जो आर्यंस आए थे ये सेटल कहाँ गए थे? सेटल किए थे सप्त सिंधु में, जिसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है। ऐसे करके उधर से आ रहे थे और यहाँ पे सप्त सिंधु में ये लोगों ने सेटल किया था, जिसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है। वो 7 रिवर्स कौन कौन से थे? इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज, सरस्वती। अब ये रिवर्स के नाम से तो आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ ये लोग सेटल किए होंगे, क्योंकि इंदस, झेलम सब इधर वाले साइड में ही तो है। मैप पे आप देख लेना। तो इंदस को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या कहा जाता है, इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। इंदस को सिंधु कहा जाता है, झेलम को विताशा कहा जाता है, चेनाब को अस्किनी, रवि को परुष्णी, व्यास को विपासा, सतलज को सतोदरी और एक सरस्वती। 7 रिवर है ना। तो इंदस को सिंधु याद रहेगा, ये तो डायरेक्ट है, इंदस सिंधु वैली सिविलाइजेशन है ना। झेलम से ऐसे करो विताशा, इसको कुछ कुछ ट्रिक्स करते हैं। सतोदरी से तो सतोदरी याद हो जाएगा, ऐसे सतलज ऐसे सतोदरी। और रवि से हमने किया था, रवि क्या है? पुरुष का नाम है, पुरुष का, तो पुरुष से परुष्णी याद हो जाएगा। चेनाब से लो चेन गले का जो भी चेन होता है वो अश्किनी से हमने लिया था असली टाइप। मैंने ऐसे याद किया था, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चेनाब से मैंने चेन लिया था और अस्किनी से असली टाइप। तो चेन है, कोई असली है, कोई नकली है, गोल्ड का चेन असली नकली ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है, और झेलम से विताशा, विताशा से मैंने विशाखा लिया, विशाखा। ठीक है, विशाखा किसी फ्रेंड का नाम है, तो उसको झेलना बहुत मुश्किल है, तो मैंने उसको कर लिया, विताशा से विशाखा लिया और उसको झेलना बहुत मुश्किल है तो उसको झेलम कर दिया मैंने। और व्यास से ले सकते हो विपास से विपाशा बसु, विपास से विपाशा बसु आ रहा है ना, विपाशा, तो बी से विपाशा, वी से व्यास, ऐसा टाइप का थोड़ा कर लिया था मैंने। तो अब चलते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या था? बेसिक यूनिट था फैमिली जो था वो बेसिक यूनिट था। ठीक है, सबसे बेस पे फैमिली था। फैमिली को कहा जाता था कुला या फिर गृहा। इसको लिख लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, यहाँ पे नहीं है। कुला या फिर गृहा कहा जाता था फैमिली को, और जो फैमिली के हेड होते थे उन्हें कुलापा कहा जाता था। फैमिली के हेड को कुलापा, कुला से कुलापा। ठीक है, तो अब ये फैमिली होगी, ऐसे ऐसे फैमिली बन गई, 2-3 ऐसे ऐसे फैमिली बन गई। अब फैमिली को मिला के एक गांव बनता था। ये इसको एक स्टेप में इसको देख लेना, ऐसे स्टेप में इसको लिखना, चाहे तो ऊपर से चाहे तो नीचे से लिख लेना। तो फैमिली को मिला के ऐसे विलेज बनता था, और जो विलेज के हेड होते हैं, अब विलेज बनेगा, जैसे फैमिली में फैमिली का हेड हो गया तो विलेज बना है, तो विलेज का भी एक मुखिया हो गया। तो विलेज का जो हेड होता था उसे ग्रामनी बोलते थे, विलेज ग्राम और विलेज का हेड ग्रामनी। ठीक है, और ऐसे विलेज, चलो अब विलेज बनाते हैं, एक विलेज, दूसरा विलेज, तीसरा विलेज, जैसे विलेज बन गया। अब विलेज को मिला के एक क्लैन बनता था। विलेज को, कई विलेजेस को मिला के, कई गांव को मिला के एक क्लैन बनता था। क्लैन को विश भी बोलते हैं, विश या फिर क्लैन बनता था। अब क्लैन बन गया, अब कई क्लैन को मिला के, कई विलेज में बहुत सारे विलेज मिलके क्लैन बन गए, बहुत सारे विलेज मिलके क्लैन बन गया। अब कई सारे क्लैन बन के एक ट्राइब बनता था, ठीक है।
ट्राइब या फिर उसको जन कहेंगे, ट्राइब या फिर जन। अब अब ट्राइब बन गया। अब इस ट्राइब का एक मुखिया होता था, इस ट्राइब का एक मुखिया होता था, उसको कहते थे राजन, उसको कहते थे राजन। ठीक है, ट्राइब का राजा कह सकते हो या फिर राजन, मुखिया। ठीक है, तब ये जो राजन होते थे वो अब ये पूरा ट्राइब का मुखिया है तो क्या करते थे, ये लीडर होते थे बैटल में, जो भी वो बैटल्स लड़ते थे ट्राइब लोग, तो उसके लीडर होते थे वो राजन। और वो हेरिडिटरी नहीं होते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि बेटा का बाप के बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, ऐसे हेरिडिटरी नहीं होते थे। ये चुने जाते थे, इनको इलेक्ट किया जाता था, और कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन कैपेबल है उस हिसाब से इनको चुना जाता था। ठीक है, और ये अकेले काम नहीं करते थे। अभी राजन है इतना बड़ा ट्राइब का, वो अकेले काम थोड़ा ना करेंगे, तो इनको असिस्ट कौन करते थे, पुरोहित और सेनापति। पुरोहित को कहा जाता था वशिष्ठ, ये सब ऐड करते जाना। और सेनापति को कहा जाता था वासुमित्रा, पुरोहित को वशिष्ठ और सेनापति को वासुमित्रा। ये दोनों राजन को क्या करते थे, असिस्ट करते थे। लेकिन अब ये दोनों तो करते ही थे, और भी चीज़ें थी, ट्राइबल काउंसिल भी थी राजन के लिए, एक काउंसिल भी थी, सभा समिति गण विधाता, तो अलग अलग काउंसिल्स था। सभा में क्या होता था, सभा में लर्नड मेन रहते थे, जो कि स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग सभा वाले काउंसिल जो सभा होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, और सभा में वुमेन भी आती थी, वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, समिति में कॉमन लोग आते थे, इसमें तो लर्नड स्कॉलर्स लोग आ रहे हैं सभा में, समिति में कॉमन लोग आ रहे हैं, कॉमन जो लोग हैं वो अटेंड करते थे समिति। और समिति का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता था कि समिति में ही राजन को इलेक्ट किया जाता था। ये जो राजन यहाँ पे इलेक्ट हो रहे हैं, हेरिडिटरी नहीं है, इलेक्ट हो रहे हैं, तो समिति में ही उनका इलेक्शन होता था, समिति में। ठीक है, इलेक्ट राजन, ये सब चीज़ें लिख लेना। ये सब चीज़ें हम नहीं लिखे क्योंकि इसको उतना एडिटिंग लिखने में उतना बन नहीं रहा था कि कैसे यहाँ पे ब्रैकेट करके नीचे लिखें, तो मैंने यहाँ पे बता रही हूँ ऊपर ऊपर, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि पूरे तरीके से ये जो PDF है इस पर लायबल मत रहना, कि ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं देखा सिर्फ PDF जाके देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ जैसे कि अभी ये चीज़ें थी, ये तो PDF में नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि PDF में मैंने नहीं ऐड किया है। क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि वो चीज़ें लिखने में वो बन नहीं रहा था, उतना एडिटिंग मेरे से उतना करने मेरे को आता नहीं उतना करना, और यही करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इसी को करने में। तो जो चीज़ें नहीं हो सकती, जो चीज़ें मैं लिख सकती हूँ तो वो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि सब चीज़ तो नहीं लिख पाऊँगी। तो पूरी तरीके से नोट्स में मत रहना, ये PDF में मत रहना। PDF को सिर्फ यूज़ कर सकते हो देखने के लिए, कि यहाँ से सुन लिया फिर वहाँ जाके लिख लिया, और एक बार वीडियो भी देखा, ताकि जो चीज़ें एक दो वर्ड से होता है, बाकी सब लिखा रहता है, 99% रहता है लिखा हुआ, 1% जो होता है वो नहीं लिखती हूँ मैं, और उसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ लाइव। ठीक, तो ये हो गया, सभा समिति का काम समझ में आ गया, और गण विधाता ये सब ट्राइबल काउंसिल्स था जो कि राजन को हेल्प करता था। अब एक और पोस्ट है व्रजपति। व्रजपति भी एक पोस्ट है, एक जो कि जिसके पास अथॉरिटी होती थी ओवर द पास्चर्ड लैंड, जो भी पास्चर्स लैंड है, पास्चर्ड लैंड जो भी है, उसका ऑफिसर, उसके ऊपर की अथॉरिटी होती थी किसी इंसान के पास, एक ऑफिसर होता था उसका, उस ऑफिसर को बोलते थे व्रजपति। व्रजपति, ये इसको अलग करके याद कर रख लेना। चलो अब देखते हैं सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ। सोशल लाइफ और इकोनॉमी कैसा था अर्ली वैदिक टाइम का। सोशल लाइफ सबसे पहले देखते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी था। यहाँ पे कैसा सोसाइटी था, पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब कि जो सोसाइटी है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, पैट्रियार्कल मीन्स मेन, तो सोसाइटी को कंट्रोल कौन कर रहा है, मेन। लेकिन एक बात देख लो, वैसे तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन इसमें वुमेन का भी जो पोजीशन है वो लो नहीं है, वुमेन का भी पोजीशन यहाँ पे हाई है, अच्छा खासा पोजीशन है। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन का पोजीशन अच्छा खासा है। ठीक है, और अभी मैरिज देखेंगे, अभी आगे नीचे देखेंगे, जैसे कभी हमने कहा ना सभा में जो लर्नड मेन होते थे, लर्नड लोग जो होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे, और वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। तो इससे क्या पता चलता है कि वुमेन का भी पोजीशन था। ये मैं क्यों बोल रही हूँ है था, क्योंकि ये चीज़ लेटर वैदिक एरा में वुमेन की पोजीशन धीरे धीरे कम होती जाती हैं।
ठीक है। तो अर्ली वैदिक एरा में था वुमेन का पोजीशन, ठीक है। वो पढ़ती भी थी, वो स्कॉलर भी बनती थी, तो और बहुत सारी चीज़ों में भाग लेती थी, तो ऐसा था, ठीक है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी था यहाँ। और मैरिज देखते हैं सोशल लाइफ में, यहाँ सोशल लाइफ पढ़ रहे हैं तो मैरिज देखेंगे कि यहाँ पे मैरिज कैसा होता था। तो मैरिज सबसे पहले जो था वो था, सबसे पहले देखते हैं मैरिज जो था वो मोनोगैमी था। मोनोगैमी मतलब एक से एक शादी, मतलब एक आदमी 2-3 लोग से शादी नहीं कर सकता है। एक आदमी एक फीमेल से शादी, एक फीमेल एक मेन से शादी, ठीक है। एक साथ 2-3 शादी वो नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं एक साथ जो 2-3 शादी, बहुत सारी शादी करता है उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। तो वैसे तो मोनोगैमी था, लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे जैसे कि राजा, वो शादी कर सकता था एक से ज़्यादा शादी, उनके लिए वो पॉलीगैमी था। लेकिन नॉर्मल कॉमन लोग के लिए मोनोगैमी था, ठीक है, अर्ली वैदिक एरा में। और शादियाँ अलग अलग टाइप की थी, जैसे कि ब्रह्मा ये सब टाइप्स है। तो ब्रह्मा मैरिज में क्या था कि सेम क्लैन में शादी होती थी, सेम क्लास में, सेम क्लैन में भी। हमने क्लैन पढ़ा ना, क्या होता है क्लैन, बहुत सारे विलेजेस बना के एक क्लैन बनता है, तो सेम क्लैन में शादी होता था, उसको ब्रह्मा मैरिज बोलते हैं। यही सब, इसको ऐसे समझ लो, अभी क्या एक अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ये सब है ना, तो इसको वही समझ लो, ब्रह्मा मैरिज, असुरा मैरिज। तो असुरा मैरिज है परचेस करके, मतलब परचेस किया और ख़रीदा और उनसे शादी किया, ठीक है, ब्राइड से। ये रक्षा में क्या है, कैप्चर करके किसी को उठवा लिया, उठवा के शादी कर रहे हैं, ये सब लीगल माना जाता था पहले के टाइम पे, ये सब था। प्रजापति में क्या है कि डाउरी नहीं लिया जाता था, इस शादी में डाउरी नहीं लिया जाता था। अनुलोमा प्रतिलोमा, अनुलोमा में मैन जो होते थे वो हायर वर्ना के होते थे, उनका हायर वर्ना के होते थे, वर्ना भी हम देखेंगे, वो ऊपर होते थे, मतलब उनका जो कास्ट कह सकते हो, वर्ण जो है वो उनका ऊपर दर्जे के होते थे, और जो वुमेन होती थी वो नीचे दर्जे की होती थी, ठीक है, अनुलोमा में। और वही प्रतिलोमा में उल्टा हो गया, जो मेन होते थे वो नीचे दर्जे के होते थे और वुमेन ऊपर दर्जे के होती थी, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मैंने इसको ऐसे याद किया है, अनु से याद किया है कि अनु जो है उसको मैंने नीचे दर्जे कुछ कर दिया, तो एक को भी या फिर प्रति से किसी को भी एक कर लोगे तो एक अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अनु कोई है तो मैंने उनसे रिलेट कर दिया था, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, प्रति भी यूज़ कर सकते हो। चलो ये हो गया। और ये लोग खाते क्या थे ये अभी देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ और छूट गई कि अर्ली वैदिक टाइम पे चाइल्ड मैरिज होता था कि नहीं होता था। तो चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, अर्ली वैदिक टाइम पे चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। और जो सती जो प्रैक्टिस होती थी, सती क्या होता है, जिसमें कि अगर हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो जो वाइफ होती थी वो हस्बैंड के बॉडी के साथ ही उनको भी जला दिया जाता था जिंदा, तो वो सती प्रैक्टिस था। तो सती प्रैक्टिस भी अर्ली वैदिक एरा में नहीं होता था, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये दोनों चीज़ें लिख लेना, ये दोनों चीज़ें नहीं होती थी। तो और इस सब चीज़ से क्या पता चलता है कि चाइल्ड मैरिज नहीं हो रहा है, सती प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। इस सब चीज़ से क्या लगता है कि वुमेन की जो पोजीशन थी, अच्छी खासी पोजीशन थी अर्ली वैदिक एरा में, ठीक है। अभी लोग खाते क्या थे, इनका जो खाना था मेनली ग्रेन्स में बार्ले खाते थे, बार्ले को यवा कहते हैं। और यवा में दूध को मिलाकर एक खाना बनता था, उसको बोलते हैं क्षीरा पकमोदनम, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, याद करने का, यवा प्लस मिल्क, यवा कुछ मैंने ग्रेन ले लिया, बार्ले ले लिया और उसमें मिल्क लड़ा, उसको शीरा से मैंने उसको खीरा बना दिया, खीरा से खीर कर दिया, तो इससे खीर बन गया, ठीक है। तो इसमें मैंने इसको ऐसे याद किया था। और भी चीज़ों के ये शौकीन थे, फाउंड ऑफ थे, जैसे सोमा क्या है, ये ड्रिंक है, सूरा, ये सब ड्रिंक है, ठीक है। ये वैसा ड्रिंक नहीं है, टॉक्सिकेंट कोई ड्रिंक नहीं है, ये सब एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है। गैम्बलिंग ये लोग खेलते थे, डाइसिंग खेलते थे ये लोग, गैम्बलिंग खेलते थे, डाइसिंग खेलते थे, चैरियट रेसिंग, ये सब के ये लोग शौकीन थे, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा तो वो कैसा था, उसका जो टाउन प्लानिंग था वो सब चीज़ हमने देखा, तो वह कैसा था, वो अर्बन था। लेकिन जो वैदिक एरा है वो रूरल है, ये चीज़ ध्यान रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही
अर्बन था, वो शहरी था, और ये वाला जो है वो रूरल है, ये गांव वाला टाइप का सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, और ये लोग जीते कैसे थे, इन लोग का लाइफ कैसा था, पेस्टोरल लाइफ था। पेस्टोरल लाइफ था, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, और साथ ही साथ ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। ये लोग का मिक्स्ड था, पेस्टोरल लाइफ भी था और एग्रीकल्चर भी करते थे। ठीक है, और इसके बीच में थोड़ा हमने स्पेस नहीं दिया, एग्रीकल्चर भी करते थे। ठीक है, काऊ जो था इनके टाइम पे, काऊ, दो इम्पोर्टेंट जानवर है, एक काऊ है, एक हॉर्स है। तो काऊ जो था वो सेक्रेड नहीं था, जैसे कि अभी के टाइम पे काऊ कैसे क्या है, हिंदुओं का सेक्रेड पवित्र जानवर है, गाय हमारी माता है, पवित्र जानवर है ऐसा। तो काऊ जो था उस वक्त सेक्रेड नहीं था, पवित्र नहीं था, और काऊ के लिए वॉर्स होते थे, काऊ को जीतने के लिए लड़ाइयाँ की जाती थी, उस वॉर को कहते थे गोवेस्था। काऊ वॉर्स, इससे क्वेश्चन पे आ जाएगा कि काऊ वॉर्स को क्या कहते हैं, तो काऊ वॉर्स को क्या बोलते हैं, गोवेस्था। ठीक है, तो काऊ के लिए वॉर्स क्यों होते थे, क्योंकि काऊ एक तो सेक्रेट नहीं था, और काऊ को ही एज अ वेल्थ माना जाता था, एज अ वेल्थ, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय है वो उतना ज़्यादा अमीर है। ठीक है, गायों के लिए लड़ाई होती थी, लड़ाई होगी तो ऐसे गाय वो जीतेंगे, अगर जीत गए तो गाय जीतेंगे, है ना, तो ऐसे। और गाय जो थी एक तरीके से वेल्थ थी, कुछ भी चीज़ें अगर खरीदनी है, ट्रेड करनी है, तो वो गाय के सहारे कर देते थे कि ठीक है तुम्हें हमको इतना चीज़ दो तो हम तुम्हें 2 गाय दे देंगे। जिसके पास जितनी गाय होती थी उतना वो अमीर माना जाता था, तो ये जो एज अ वेल्थ काम करते था गाय। हॉर्स भी इम्पोर्टेंट था उनके टाइम पे, हॉर्स भी इम्पोर्टेंट था, और हॉर्स का बोन मिला है इन भगवानापुर उत्तराखंड में। ठीक है, हॉर्स का बोन मिला है ये। चलो अभी आगे देखते हैं, ये जो ट्राइब्स थे, चलो ट्राइब्स जो थे वो पोसेस्ड चैरियट्स, ट्राइब्स के पास क्या होता था, चैरियट्स होता था, और चैरियट्स कैसा होता था, ऐसा स्पोक्ड व्हील, ऐसा स्पोक्ड व्हील होता था। और जो चैरियट है वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, आर्यंस के द्वारा। चैरियट्स को इंट्रोड्यूस किसने किया, आर्यंस ने इंट्रोड्यूस किया। और ये लोग पहनते क्या थे आर्यंस, तो इक्विप्ड विथ कोट्स ऑफ मील, जिसको कि वर्मन बोलते हैं। ये है, ये जो पहना हुआ है ना, ये जो कपड़े, ये जो भी ये पहना हुआ है यही है, इसी को बोलते हैं इक्विप्ड, इसी को बोलते हैं कोट्स ऑफ मील और इस वर्मन, कोट्स ऑफ मील या फिर वर्मन। ठीक है, यही ये लोग पहनते थे। और ब्रोंज का जो आर्म्स, ये लोग जो भी आर्म्स ये सब लिए हुए हैं, ये सब क्या चीज़ का बना हुआ है, ब्रोंज का होता था। ठीक है, ये इसको बस वन लाइनर के फॉर्म में इसको पढ़ते जाओ। और एक ट्राइब की बात की जा रही है इसमें, कि एक ट्राइब है जिसका नाम है भारत। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इस ट्राइब के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक 10 राजन वॉर हुआ था, 10 राजाओं के साथ इन्होंने वॉर लड़ा था, ये ट्राइब ने लड़ा था रावी नदी के पास। और जो ट्राइब, भारत जो ट्राइब है उसके जो किंग थे, उसके जो राजन थे वो थे किंग सुदास। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और भारत जो ट्राइब है इसके बारे में तो काफ़ी कहानियाँ भी हैं, स्टोरीज भी हैं, काफ़ी बार सबने पढ़ी होगी, अपने अपने हिंदी बुक्स में पढ़े होंगे आप लोग। और हाँ, चलते हैं अभी लोग का टैक्स पे। तो ये जो टैक्स था एक बाली टैक्स है, वैसे इनका कोई रेगुलर टैक्स नहीं था कि हर महीने तुम्हें आकर देना है, ऐसे ऐसे देना है, राजन को अपने ऐसे देना है, ये कोई रेगुलर टैक्स यहाँ नहीं था। लेकिन एक बाली टैक्स था, वो क्या था कि जो भी ट्रिब्यूट है, जो आप अपने बाली टैक्स के रूप में आप ट्रिब्यूट दे सकते हो राजन को, बाली टैक्स के रूप में आप राजन को ट्रिब्यूट दे सकते हो। ठीक है, तो वो क्या कितना था, 1/6 टैक्स था, मतलब टोटल जो भी उनकी चीज़ें, जो भी चीज़ में से वो टैक्स दे रहे हैं, तो टोटल में से 1/6 करो तो उतना वो टैक्स देते थे, और उस टैक्स को बोलते हैं बाली टैक्स। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएगा कि 1/6 टैक्स है वैदिक एरा में, उस टैक्स का नाम क्या है, तो बाली टैक्स। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हो बाली टैक्स को, मैंने इसको ऐसे याद किया क्योंकि 1/6 1/5 ऐसे याद नहीं होता था कि ये 1/6 है कि 1/4 है, क्या है, बड़ा कन्फ्यूजन था। तो मैंने बाली से बाली लिया, बाली से बाली क्या ले सकते हैं, वो बाली कान वाली जो होती है, कान वाली जो ये ईयर रिंग्स, हाँ, तो मैंने 1/6 से 6 लिया, 6 से 6 कितनी अच्छी बाली नहीं है, अच्छा ईयर रिंग्स नहीं है, अच्छा बाली नहीं है, तो 6 से 6 कर दिया। ठीक है, तो लड़कियां आप यूज़ कर लेना इसको, लड़के आप भी यूज़ कर लेना।
संग्रामा, संग्रामा वॉर एक इसको वन लाइन के फॉर्म में इसको बस पढ़ते जाओ। संग्रामा वॉर है, एक वॉर का नाम है जो वॉर होता था बिटवीन ग्राम्स। ग्राम्स में गांव के बीच में एक लड़ाई होती थी, उस लड़ाई को बोलते हैं संग्रामा वॉर। ग्राम से रूट वर्ड आ रहा है ग्राम, गांव, तो हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़ मिली है वैदिक एरा में, अर्ली वैदिक एरा में 13 रूम्ड मड हाउस वेयर फाउंड। मड हाउस, मड का बना हुआ हाउस मिला है जो कि 13 रूम का है। और वो किस लिए यूज होते होंगे, ऑब्वियसली बात है ग्रेन्स वगैरह रखने के लिए वो यूज में होते होंगे। अब आते हैं वर्ना सिस्टम पे। वर्ना, तो वर्ना का मतलब क्या होता है, वर्ना जो टर्म है इसका मतलब होता है कलर। तो जो आर्यंस थे वो पता ही है, हमने स्टार्टिंग में एक बार लिया कि आर्यन जो थे आते ही क्या किया, उन्होंने क्लास डिवीजन कर दिया था। अपने आप को वो क्या बताते थे, अपने आप को वो हायर बर्थ का बताते थे। प्योरिटी ऑफ ब्लड, खुद को प्योर बताते थे कि हमारा खून प्योर है। और अपने आप को फेयर, वो फेयर थे। आर्यंस 2 कलर में, ये फेयर और डार्क। और दशादस्युस जो थे इंडियन अबॉरिजिन्स, वो डार्क, उनको डार्क कलर में रखा, ठीक है। और धीरे धीरे करके सोसाइटी में फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर एक 4 डिवीज़न बन गया सोसाइटी में, एक कास्ट सिस्टम बनता गया। और वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी हमने ऊपर पढ़ा ना कि राजन के साथ कौन कौन होते थे, पुरोहित, तो उनको पुरोहित ये सब किस में आ गए, ब्राह्मण में आ गया। और राजन के साथ और कौन होते थे, सेनापति, सेनापति सब किस में आ गए, कौन से डिवीजन में, क्षत्रिय डिवीजन में। फिर शूद्र, वैश्य, वैश्य करके वैश्य जो काम हम कुछ कर रहे हैं। फिर शूद्र, सबसे लोएस्ट शूद्रस आ गए, ठीक है। तो ये जो अर्ली वैदिक के टाइम पे जो था ये 4 डिवीजन, वो उतना रिजिड नहीं था। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है उसका बेटा भी ब्राह्मण बनेगा, उसके बेटा भी ब्राह्मण, उसका बेटा भी ब्राह्मण। अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका बेटा क्षत्रिय, उसका बेटा क्षत्रिय, ऐसा रिजिड नहीं था। ये चीज़ें थोड़ा ऑक्यूपेशन बेस्ड थी, कह सकते हो कि अगर कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण के तरीके से, तो ब्राह्मण के जैसे उसके पास नॉलेज है तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। अगर कोई किसी का फादर अगर कोई मतलब कुछ और काम कर रहा है, वो कुछ शूद्रा वाला काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो उसका बेटा जो पढ़ लिख के बहुत अच्छा खासा स्कॉलर बन गया तो वो ब्राह्मण बन सकता है। तो यहाँ पे अर्ली वैदिक टाइम पे ये जो 4 डिवीजन था वो रिजिड नहीं था। लेकिन यही बात लेटर वैदिक पीरियड में ये रिजिड हो जाता है। मतलब अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण ही बनेगा, चाहे उसको कुछ नहीं आता हो, चाहे वो गंवार ही क्यों ना हो, वो ब्राह्मण ही बनेगा, ठीक है। अगर कोई शूद्रा का बेटा है तो वो शूद्रा ही बनेगा, चाहे वो पढ़ लिख के वो महान क्यों ना बन गया, फिर भी वो शूद्र ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये लेटर वैदिक एरा में ये रिजिड हो जाता है, अभी रिजिड नहीं है। ये हो गया, समझ में आ गया। अब इसको हम बाद में भी देखेंगे, जब हम ऋग्वैदिक पढ़ेंगे इसको हम बाद में भी देखेंगे कि ये सब एक बॉडी से बन के ऐसा बनता है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ का देखते हैं रिलीजियस लाइफ। तो एक चीज़ और, ये लोग ट्रेड भी करते थे ना, एक पॉइंट छूट गया, ये लोग ट्रेड करते थे। अर्ली वैदिक टाइम पे जो ट्रेड करते थे वो गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे, और वो गोल्ड भी यूज़ करते थे ट्रेड करने के लिए। तो गोल्ड को इस टाइम पे क्या कहा जाता था, गोल्ड को कहा जाता था निशका। बस इसको बताना था हमको कि गोल्ड को इस टाइम पे निशका कहा जाता था, निशका, ठीक है। अब चलते हैं रिलीजियस लाइफ पे। तो रिलीजियस लाइफ में मेनली यहाँ पे 3 गॉड का यहाँ पे बारे में हमें पढ़ना है। और ये भी हमने सीक्वेंस में लिखा है, मतलब सबसे ऊपर पे इंद्र थे, सेकंड जो हाईएस्ट थे वो थे अग्नि, और थर्ड में वरुण थे, ठीक है। सबसे बड़े भगवान, सबसे ऊंचे वो इंद्र हैं, उसके बाद कम सेकंड नंबर पे अग्नि आता है। तो इसको नंबर वाइज ही लिखना, ठीक है। सबसे बड़े में, सबसे ऊंचे में इंद्र को माना गया है। और जो इंद्र होते थे उन्हें पुरंदर भी कहा जाता था और वॉर लॉर्ड भी कहा जाता था। पुरंदर और वॉर लॉर्ड दोनों याद रखना नाम, ठीक है। और हाँ, ये लोग जो थे वो लोग सेक्रीफाइस में बिलीव करते थे, और सेक्रीफाइस या फिर यज्ञ में बिलीव करते थे, ठीक है। सेक्रीफाइस मतलब वही बलि देने में ये लोग बिलीव रखते थे। और ये लोग आइडल्स ऑफ ए टेम्पल की पूजा नहीं करते थे, मतलब आइडल्स की पूजा नहीं करते थे, टेम्पल्स वगैरह में ये लोग पूजा नहीं करते थे, ठीक है। और ये कहाँ से आ गया, मारुतस्ट्रॉम इधर कहाँ से आ गया, इसको हटाओ, ये अभी नीचे है। तो अब टर्म्स देखते हैं, कुछ टर्म्स है उसको हम देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट है इसे। सिंधु कौन थी, रिवर गॉडेस को कहते थे सिंधु, ठीक है। गोपति
गॉड ऑफ कैटल, कैटल के जो गॉड होते थे उन्हें गोपति कहते थे। ये सब में याद करने का तो डायरेक्ट इसे वैसे कैटल से कैटल को गौ तो गोपति, ये सब रूट वर्ड से ही सेम ही तो बना है। गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स मारुत, मारुत कहा जाता था उनको। इसको कैसे याद कर सकते हो? गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स से मैं डायरेक्ट याद करती हूँ कि स्टॉर्म्स वगैरह आया है, कहाँ आया है? मरुस्थल वाले एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में पूरा अंधर वगैरह आया है। तो डेजर्ट मेरी विजुअलाइजेशन में वही आता है। तो डेजर्ट वाले, डेजर्ट को क्या बोलते हैं? मरुस्थल। तो पूरा ऐसा मिट्टी बालू सब उड़ रहा है, तो ऐसे करके कर लेती हूँ मैं। गॉड ऑफ प्लांट्स, सोमा, सोमा, ओके सोमा भी देखते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। गॉड विथ 7 हॉर्सेज, इनको सूर्य कहा गया है। इसको कैसे याद कर सकते हो? सब फोटो वगैरह देखे हो ना, 7 घोड़े वाला ऐसा फोटो देखते हो, सब अपने घर में मैक्सिमम लोग अपने घर में लगाते हैं, घोड़े वाला फोटो लगाते हैं ना, घोड़ा का फोटो, 7 घोड़ा, मतलब ऐसे घोड़े का झुंड रहता है, ऐसा दौड़ रहा है आगे की ओर, समझ में आ रहा है ना। और उसमें थोड़ा सा पीछे कैसा बैकग्राउंड रहता है? आसमान का, और आसमान वो कैसा होता है? वो मॉर्निंग वाला जो सीन होता है, मॉर्निंग वाला वैसा टाइप कुछ होता है, ऐसा फोटो आपने देखा होगा। तो मैंने उससे से याद किया, उससे से रिलेट कर दिया कि गॉड विथ 7 हॉर्सेज, इनको सूर्य, सूरज को मैंने पीछे रख दिया और आगे वो घोड़ा द्वारा दिया, तो वैसे याद हो गया। यमा, गॉड ऑफ डेथ, यमा से तो यमराज हो गया। रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स को रुद्र कहते हैं। रुद्र इसमें ऐसे याद कर सकते हो, रुद्र तो नाम दिख रहा है ना, नाम है किसी का, तो रुद्र किसी अपने दोस्त वगैरह को कह सकते हो कि तुम जानवर हो, पता है तुम, ठीक है। कोई अपने ऊपर नहीं लेगा, अगर किसी का नाम इसमें रुद्र है तो कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। अकॉर्डिंग टू साइंस वी ऑल आर एनिमल। सावित्री, सावित्री गॉड ऑफ लाइट, तो मैं इसको ऐसे याद कर सकती हूँ, करती हूँ कि सावित्री, सती सावित्री, सब बोलते हैं कि मैं कोई सती सावित्री नहीं हूँ। सती सावित्री नाम से नहीं लग रहा है कि कोई ऐसे औरत है, कोई वाइट साड़ी पहन के एकदम, मतलब वो शांति की मूर्त। तो वाइट से मैंने कर लिया लाइट, मतलब वाइट साड़ी, वाइट, लाइट भी तो वाइट ही होता है। उषा, उषा या फिर अदिति, उषा या फिर अदिति, ये गॉड ऑफ डॉन है, गॉड ऑफ डाउन, ठीक है। तो इसको मैंने अदिति से याद किया था, अदिति मेरी फ्रेंड का नाम है तो मैंने उसको कर लिया था। पुशान, पुशान जो थे गॉड ऑफ शुद्रास है, पुशान। और एक और हमने क्या भी छोड़ा? सोमा, सोमा, तो सोमा में ऐसे याद कर सकते हो कि प्लांट्स जो मैंने माँ से याद किया था, माँ, मेरी माँ जो है रोज ऐसे छत पे जाके गार्डनिंग करती रहती हैं, तो मैंने माँ से याद कर लिया था, ठीक है। और यहाँ देखो और भी वर्ड्स है। सुता या फिर सरित था, सुता या फिर सरित था, ये इनको चैरिटर को बोलते थे, चैरिटर को सुता या फिर सरित था। अश्कवापा, अश्कवापा गेम कंपेनियन को बोलते थे, अश्कवापा। पालागाला, पालागाला फ्रेंड ऑफ किंग, किंग के फ्रेंड को पालागाला बोलते थे। इसको कैसे कर सकते हो? किंग का जो फ्रेंड है वो पागल है थोड़ा, ऐसा ऐसा क्रैक है थोड़ा, तो पागल से पालागाला कर देना, ठीक है। मैं भी पागल, किंग बोल रहे हैं मैं भी पागल, तुम भी पागल, चलो दोनों। ये इधर से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बस थोड़ी देर का वीडियो खत्म हो जाएगा। गोविकर्ता, गोविकर्ता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड होते थे उन लोग गोविकर्ता कहते थे। इसको कैसे याद कर सकते हो? गोभी से लो गोभी, फूल गोभी, बंदा गोभी, जो भी गोभी लेना है ले लो, और जो फॉरेस्ट है उसमें गोभी उगा हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय गेटमैन, ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, गेटमैन ऐसा छतरी लेके खड़ा है गेट पे, गेटमैन हो गया, इन्हें क्षत्रिय बोलते थे। खत्म 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 खत्म। तो हमारा ये जो लेटर नहीं, अर्ली वैदिक एरा जो है वो खत्म हो गया है। कल के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? कल के वीडियो में हम लेटर वैदिक एरा करने वाले हैं, और उसके कल हो के वीडियो में हम ऋग्वेदा ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में आप ज़रूर पूछना, और अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि कैसा है, कैसा और भी चीज़ें आप मैं कुछ कर सकती हूँ इस वीडियो में, तो आप ज़रूर सजेस्ट करना, अपनी फीडबैक ज़रूर भेजना। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप करोगे, ठीक है। और हाँ, PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारा PDF वहीं पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।